Hello बच्चों, let's read the question. The question says the maximum tendency to form unipositive ion stands for the element with the electronic configuration. ऑप्शन ए में दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2, बी में दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड सी में दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 एंड डी में दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है बच्चों द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है एंड हमें ये बताना है कि इसमें से किसका ज़्यादा टेंडेंसी है यूनिपॉजिटिव आयन के अंदर में जाने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन आया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखें बच्चों तो सबसे बाहर वाला जो हमारा सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड एस का जो कैपेसिटी होता है ये दो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का होता है। डेट्स वाई ये हमारा क्या है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लाइक ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसका टेंडेंसी उतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, जितना एक हाफ फील्ड और पार्शली फील्ड का होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एग्जैक्टली आधा है ना। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, s का कैपेसिटी दो दो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का होता है, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से क्या हो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकता है। एंड उसके बाद जो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आता है ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि नोबल गैस हमारे पास एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव के अंदर जाने का, यानी कि यूनी पॉजिटिव आयंस के अंदर जाने का। एंड यूनी पॉजिटिव आयंस का मतलब होता है ऐसा केटायन जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो। एंड ऑप्शन सी में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो यहाँ पे हमारे पास p ऑर्बिटल है एंड p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी होता है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दे रखा है एंड इससे पहले हमारे पास है 3s एंड s में दो इलेक्ट्रॉन फिल है। तो ये भी हमारा कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, पार्शियली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, पार्शियली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद ये स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा, लाइक केटायन के अंदर केटायन में जाने के बाद ये स्टेबल नहीं हो पा रहा। जैसे हमारा बी है, तो ये क्या हो रहा है कि केटायन में जाएगा और उसके बाद ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, बट ये स्टेबल नहीं, स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे डी को देखें तो डी में भी दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 एंड पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि एग्जैक्टली हाफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो यूनिपॉजिटिव बनेगा, बट जो स्टेबिलिटी है, जो हमारा केटायन होगा उसका जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे भी अचीव नहीं हो पा रहा है। So the appropriate answer is option number B. Option number B is the correct answer. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.